बिल्कुल पीयूष, देखिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार हम बता देना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा ईदगाह में सर्वे पर बोले वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सर्वे से ढांचे में मंदिर के निशान अब पता चलेंगे। सर्वे से मंदिर तोड़ने के बाद भी पता चलेगी। ये बात आलोक कुमार की तरफ से कही गई। न्याय के लिए सच मालूम करना बहुत जरूरी है। और सुनिए आप। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलोक कुमार जी। कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था, पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, इस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। पर अब ये फैसला हो गया है। एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला इसका सर्वे करेंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे। सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है, इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है। यह सर्वे भी दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में होगा, इसलिए ये ठीक होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और इसी फैसले को देखते हुए लगातार मेरे सहयोगी हमें तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्वे होगा कैसे, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। तो देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को आखिरकार मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने सर्वे आयोग की मंजूरी दी है। और एसटी हसन हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता। एसटी हसन साहब, कैसे देखेंगे आप हाईकोर्ट का ये फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी देने पर जो फैसला आया? देखिए, हम इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है, जजेस का फैसला है, हम इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है। इस तरह के फैसलों से देश में और अनरेस्ट पैदा होगा, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और आगे न जाने क्या क्या होगा। हमें एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ भी है बाबरी मस्जिद का। हम नहीं चाहते कि देश में वो इतिहास दोबारा दोहराए जी। अच्छा, लेकिन एसटी हसन साहब, अभी देखिए हमारे साथ आलोक कुमार जी भी जुड़े हुए थे जो कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने साफ कहा कि अगर न्याय पाना है, अगर सच को जानना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां की सच्चाई क्या है, सर्वे क्या है, वो हो जाने दीजिए। लेकिन न्याय तो आप इस वक्त की बात कर रहे हैं ना, जब संविधान है। उस वक्त की बात करिए जब संविधान नहीं था। बादशाह की जबान ही संविधान होती थी, सारी प्रॉपर्टी, सारी जमीन बादशाह की होती थी। वो जैसा चाहता था वो कर देता था। अब उसने उस वक्त क्या किया, क्या नहीं करा, वो आज के दौर में उसको इतना बड़ा इशू बना के दो समुदाय के बीच में क्यों दूरियां पैदा कर?
जी ठीक है, एसटी हसन साहब आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद रशीदी साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को, जो सर्वे पर बड़ा फैसला आया है, इस पर जो मंजूरी दी गई है, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ऑलरेडी ये मामला पहले से कोर्ट्स में चल रहा है और इससे पहले लोग इस मामले को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मसले को इलाहाबाद ही लेकर आप जाएं। तो हम लोग जाहिर सी बात है कोर्ट के तमाम डायरेक्शन और फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो बात काबिल गौर है, इससे पहले भी कही गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है और उसको उसके होते हुए बार बार अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कोर्ट्स में ले जाना और उन पे सुनवाई करना कहाँ तक मुनासिब है या गैर मुनासिब है, इसका फ़ैसला तो कोर्ट्स या लीगल फ्रेटर्निटी ही कर सकती है। लेकिन बहरहाल जो सर्वे के लिए कहा गया है वो कहाँ तक इससे क्या फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, लेकिन देखिए खालिद रशीदी साहब, आपने जो बोला कि इस तरह से मामले को ले जाना कहां तक मुनासिब है, जाहिर सी बात है कि इसमें हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष दोनों को सुना गया और इसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया, मंजूरी दी गई है। अगर हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर पाए कि क्या क्या बातें हैं जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सामने रखी गई। नहीं, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम साइड का सवाल है तो जाहिर सी बात है हम सबका यही कहना है कि ये ईदगाह है और ईदगाह हो, मस्जिद हो, वो मुसलमानों को ही बिलोंग करती है। जिस तरीके से जाहिर सी बात है मंदिर हमारे हिंदू भाइयों के लिए जगह है। तो हम लोगों का ये बेसिकली मानना है कि मुल्क की एक बड़े फ़ायदे को देखते हुए, मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब, कम्युनल हारमनी को मद्देनज़र रखते हुए इबादतगाहों से मुताल्लिक़ अब किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ऑलरेडी मामला हाई कोर्ट में है, बेहतर फ़ैसला तो कोर्ट्स के ज़रिए ही से आएगा। लेकिन हम मुसलमानों का ज़ाहिर सी बात यही मानना है कि ये ईदगाह हमारी है, ज़मीन हमारी है और इसमें किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट क्या फ़ैसला करता है ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, हालांकि इस बीच जो खबरें आज के फैसले को लेते हुए सर्वे कराने को लेकर लिया गया फैसला है उसके बारे में और जानकारी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सर्वे में फोटोग्राफी के लिए कहा है और हाईकोर्ट ने सर्वे में वीडियोग्राफी के लिए भी कह दिया है। तो अब जिस तरीके से सर्वे कराने को मिली मंजूरी और इसी दौरान हाईकोर्ट ने सर्वे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए भी कह दिया है, मंजूरी दे दी है, क्योंकि वो जो तमाम तथ्य कोर्ट के सामने सर्वे के आधार पर रखे जाएंगे उसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सर्वे के दौरान क्या तस्वीरें ली गई हैं, सर्वे के दौरान किस तरीके से उन फैक्ट्स को जुटाने की कोशिश की गई है, उसकी वीडियोग्राफी भी की जा सकेगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर सर्वे के आदेश को आधार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में आधार बनाया गया। 18 दिसंबर को कमिश्नर की नियुक्ति पर अब फैसला होगा। जो 18 दिसंबर तारीख तय की गई है, कोर्ट कमिश्नर किसे नियुक्त किया जाएगा इस पर सुनवाई होगी। सर्वे कितने दिन चलेगा, 18 दिसंबर को इस बात का फैसला चलेगा।